भाजपा सरकार के राज में भू माफिया का बोलबाला है, जहां इनकी नजर जिस जमीन या प्लॉट पर पड़ जाए वह उस पर अपनी राजनीतिक पहुंच और रसूख के बल पर कब्जा करने से भी बाज नहीं आ रहे। सागर जिले में बीते कुछ समय से ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जहां भू माफियाओं के आतंक का शिकार पीड़ित फरियादी न्याय और इंसाफ के लिए प्रशासन और पुलिस के दरबार में गुहार लगा। भू माफियाओं के कब्जे वाली जमीन उन्हें वापस मिले, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, उसके आवाज बुलंद किए हैं। ताजा मामले में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की पूर्व जिला अध्यक्ष और वर्तमान में एक महत्वपूर्ण प्रकोष्ठ का दायित्व संभाल रहे अर्पित पांडे का नाम भी इस लिस्ट में जुड़ गया है, जहां उन पर मोतीनगर थाना निवासी वीरेंद्र राजपूत ने गंभीर आरोप लगा गिरधारीपुरम स्थित उसके प्लॉट पर अपने दबदबे, रसूख और राजनीतिक पहुंच के बल पर जबरन कब्जा करने का आरोप लगाया है। फरियादी शिकायतकर्ता का आरोप है कि प्लॉट को लेकर जो विवाद अर्पित पांडे से चल रहा है, उसको लेकर उनको डरा धमका दबाव बनाने के उद्देश्य से अर्पित पांडे ने शैलू चौबे नामक व्यक्ति के सहयोग से लेकर कुछ अज्ञात लोगों से उनके घर के बाहर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दहशत फैलाने का काम किया, जिसके संबंध में मोतीनगर थाने में शिकायती आवेदन भी दिया, जहां पुलिस ने एनसीआर के तहत प्रकरण जांच में लिया। फरियादी शिकायतकर्ता की माने तो उनका 1000 वर्ग फुट प्लॉट गिरधारीपुरम में है, जो उनकी पत्नी के नाम से क्रय किया गया है। उस प्लॉट पर अर्पित पांडे की लंबी समय से नजर है, वह लगातार उस प्लॉट को उनको बेचने का दबाव बना रहे हैं। हम लोग राजी नहीं, जहां एक दिन अर्पित पांडे द्वारा प्लॉट की रजिस्ट्री के कागजात दिखाने के नाम पर उसे बुलाया और मूल और लिंक रजिस्ट्री मुझसे ले फाइनेंस होने की बात कह जबरन रख ली और फिर प्लॉट पर पहुंच अपने दबदबे का सहारा लेकर दबंगता के बल पर टीन की बाउंड्री वॉल से प्लॉट को अपने कब्जे में ले लिया और एक झूठी शिकायत कोतवाली में कर दी, जिसमें प्लॉट की सौदेबाजी का जिक्र कर एक बड़ी राशि मुझे देने का आरोप लगाया। जहां मैंने कोतवाली पहुंच इस संबंध में अपना पक्ष रखा और लगाए जा रहे आरोप के संबंध में प्रमाण पेश करने को कहा, तो वह कोई ठोस साक्ष्य नहीं बता पाए, जहां मामला अभी भी विचाराधीन है। इसी बीच शिकायतकर्ता फरियादी का आरोप है उसी विवाद पर अर्पित पांडे शैलू चौबे लगातार उसे परेशान कर रहे। वह सत्ताधारी दल से जुड़े रसूखदार प्रभावशाली व्यक्ति हैं, राजनीतिक पहुंच के चलते प्रशासन में दबदबा है। यही वजह है कि उनके खिलाफ जो शिकायत उन्होंने दर्ज कराई, उस पर पुलिस कार्रवाई करने से किनारा कर रही। फरियादी का आरोप है कि भूमाफिया अर्पित पांडे अपने राजनीतिक प्रभाव के बल पर दबंगता दिखा किसी जगह पर कब्जा कर लेते हैं, फिर मूल भूस्वामी को परेशान कर डराया धमकाया जाता है। उनके द्वारा बड़ा खेल खेला जा रहा है जमीनों को हथियाने का, जहां ऐसे भूमाफियाओं के खिलाफ प्रशासन को सख्त कार्रवाई कर पीड़ित को न्याय मिले कदम उठाना चाहिए। शिकायतकर्ता ने बीते दिनों उसके घर के बाहर घटित घटनाक्रम में लिप्त लोगों की पहचान कर पुलिस प्रशासन से किसके शहर पर तोड़फोड़ कर आतंक दहशत फैलाई गई, जांच कर कार्रवाई की मांग उठाई है। साथ ही अर्पित पांडे से प्लॉट के विवाद में उसको कोई अनहोनी का अंदेशा भी जाहिर किया। बहरहाल फरियादी शिकायतकर्ता के आवेदन पर थाना पुलिस ने मामला जांच में लिया और भरोसा दिलाया है कि निष्पक्षता से। नगर में आए थे हम, हमारी गाड़ी खड़ी थी दरवाजे में 5 तारीख को कुछ अज्ञात लोग आए, 3 मोटरसाइकिलों को, मतलब एक मोटरसाइकिल थी, 2 एक्टिवा स्कूटी थी। तो वो लोग गए तो उन लोगों ने कांच फोड़ दिए गाड़ी के पूरे। तो उस दिन से हमें मालूम नहीं था कि हमारा किसी से विवाद है। तो हम थाना मोतीनगर में उस दिन 5 तारीख को आए थे आवेदन लेके। फिर मैंने उनकी जांच पड़ताल की तो मालूम पड़ा कि हमारा एक प्लाट है गिरधारीपुरम के पीछे अवतार नगर में, उस प्लाट पे अर्पित पांडे ने अपना कब्जा कर लिया है। तो और वो हमें ज़बरदस्ती धमकी दे रहा है कि भाई आपको हमने 25 लाख रुपए दिए हैं और 25 लाख दिए हैं। तो हम उस कोतवाली में उसने एक आवेदन दिया, अपन कोतवाली पहुँचे तो अपन ने वहाँ उनसे बोला कि सर अगर इनने हमें 25 लाख दिए हैं तो एविडेंस बताएं। और इनने अपनी चद्दर लगाई। हमने इनसे बोला कि भाई साहब आप हमारी जगह पर कब्जा क्यों किए हैं? तो कह लगे आपको हमने 25 लाख दिए हैं। अब कह लगे आपकी मूल रजिस्ट्री और लिंक रजिस्ट्री मेरे पास है। तो हमने कही उनसे कि आपने मूल रजिस्ट्री और लिंक रजिस्ट्री जो मंगाई थी हमसे, आपने हमसे बोला था कि
पहले उसको फाइनेंस कराने की पोजीशन समझेंगे, फिर हम आपसे बातचीत करेंगे। तो इन वो किराया किया था हमने स्वप्निल साहू से, स्वप्निल साहू से किराया किया था 2022 में। वो भी मेरे नाम नहीं है, मेरी मिसेस के नाम है। तो ऐसी बातचीत हुई इनसे। अब हमें ये मालूम नहीं था, अब ये थोड़ी धमका रहे थे। उसके बाद इनने 8-9 लड़के हायर किए, साथ में सैलू चौबे था, उसको मैंने ट्रेस कर लिया उसके बालों से और चेहरे से कि साथ में था ये। तो इन लोगों ने आए यहाँ से अपने क्या बोलते राहतगढ़ बस स्टैंड से आए, मोती नगर आए, और मोती नगर से ये अपनी रविशंकर स्कूल वाली गली से गुजरे। अपन ने कैमरों में चेक करवाया तो जाके सीधे इन लोगों ने पत्थर मारे अपनी गाड़ी में, और मारते हुए सीधे महाकाली के गड्ढा से ये लोग इधर उधर। अब हम ये चाह रहे हैं कि मैंने जो आवेदन दिया था उस पर टीआई साहब ने FIR तो नहीं की है, NCR काट दिया कि भाई इस पर हम जांच करेंगे। हमने 2 जन के नाम बताए। मैं ये चाहता हूँ कि हमें इंसाफ मिले और बातचीत होवे कि ये लड़के जो आए हैं किसने हायर किए। हमारा प्लाट पेज है, हमारी कोई से ऐसी बुराई नहीं है। लोग हैं ये भूमाफिया हैं। मैं आपको बताऊं, ये कई किसी की भी मतलब प्लाट लेते हैं और उस पर कब्जा कर लेते हैं, और राजनीतिक प्रभाव के आदमी हैं। बीजेपी के मैंने पहले युवा अध्यक्ष के उपाध्यक्ष रहे, और इनका थोड़ा सा उस तरफ है दबदबा, और इनका थोड़ा सा इन लोगों ने जो माने कोतवाली में आवेदन दिया था, मैं उस दिन गया था, तो इनका थोड़ा सा प्रेशर आ रहा था बार बार कि आप हमारा मतलब रजिस्ट्री कर। तो हमने भैया आप पैसे दे दो तो हम रजिस्ट्री कर दे रहे हैं। हमने हमारा प्लाट 32 लाख रुपए का है, आप 32 लाख रुपए दे दो, मैं रजिस्ट्री करने को तैयार हूँ। लेकिन ये 32 लाख भी देने को तैयार नहीं, और जबरदस्ती